नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ राइस में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 की रिगार्डिंग। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, ब्रेकिंग न्यूज, पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बीपीएससी आयोग ने जारी किया नोटिस। जी हाँ दोस्तों, पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद में यहाँ पे बीपीएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर दो इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किए गए हैं। जो भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 2.0 में अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि जानना जरूरी है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे एसएसटी सब्जेक्ट का चयन कैसे करना है सेक्शन 1 और 2 के अंदर, ये भी जरूर समझ लें, नहीं तो आपको एग्जाम में बहुत ही बड़ा धोखा हो सकता है। आपको पूरी डिटेल्स बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, आपको सीधे बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 6/12/2023 के डेट में तीन नोटिस जारी किए गए हैं। दो नोटिस जो है यहाँ पे देख सकते हैं टीआरई 2.0 के रिगार्डिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वैकेंसी अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट रिवाइज। तो दोस्तों, पहली बात की जो वैकेंसी जारी किया गया था उसको रिवाइज कर दिया गया है। वही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिन क्वेश्चन पेपर ऑफ सोशल सब्जेक्ट। और दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है आपका जो एसएसटी का पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे आपको ये नोटिस ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये पूरी न्यूज क्या है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आवश्यक सूचना से नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सामाजिक विज्ञान विषय की प्रश्न पत्र 3 भाग में विभाजित हैं। भाग 1 भाषाहरता, भाग 2 समान अध्ययन एवं भाग 3 सामाजिक विज्ञान। यहाँ तक अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं है, उनको पता है कि 3 सेक्शन में पेपर होने हैं। पहला जो होगा आपको 30 प्रश्न होगा जो हिंदी का होगा, और दूसरा एसएसटी का होगा, और यहाँ पे भाग 3 यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भाग 3 को 2 सेक्शन में विभाजित कर दिया गया है। यहीं पे बहुत से अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज हो रहा है कि हम कैसे पेपर दें। सेक्शन 1 एवं सेक्शन 2 में विभाजित है। सेक्शन 1 में अभ्यर्थी इतिहास या भूगोल विषय के सब्जेक्ट के उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है कि आप कुछ भी लिए हैं सेक्शन 1 के अंदर में आपको यहाँ पे इतिहास और भूगोल का ही पेपर देना है, इसके अलावा कोई पेपर नहीं देना है। बहुत से अभ्यर्थी कॉमेंट कर रहे हैं कि सर मैं तो एसएसटी के अंतर्गत जो सब्जेक्ट का चयन किया है, जैसे मैं कर लिया, आपको इकोनॉमिक्स कर लिया और पॉलिटिकल साइंस कर लिया, तो सेक्शन 1 के अंतर्गत तो ये आ ही नहीं रहा है, तो मैं पेपर कैसे दूंगा। ये दोनों जो पेपर है सेक्शन 2 के अंदर में आ रहा है। लेकिन दोस्तों आपको ये देख सकते हैं इन्होंने साफ मेंशन किया है कि आपको यहाँ पे सेक्शन 1 के अंदर में इतिहास या भूगोल को ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ना कि कोई दूसरे सब्जेक्ट को। चाहे तो यहाँ पे कोई सुधार होगी, नहीं तो आपको इतिहास और भूगोल दोनों में से कोई एक पेपर देने होंगे। वही सेक्शन 2 के अंतर्गत अभ्यर्थी भूगोल यदि सेक्शन 1 में चयन नहीं किया है तो अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। तो दोस्तों सेक्शन 2 में आपको हिस्ट्री तो नहीं होंगे, भूगोल सब्जेक्ट है। अगर सेक्शन 1 के अंतर्गत अगर आप ज्योग्राफी लिए हैं तो आपको सेक्शन 2 में ज्योग्राफी अटैम्प्ट नहीं करना है। उसके स्थान पे आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स का पेपर दे सकते हैं, पॉलिटिकल का पेपर देख सकते हैं। वही आगे यहाँ पे उदाहरण के रूप में भी उन्होंने समझा दिया है। उदाहरण स्वरूप यहाँ देख सकते हैं, अगर उम्मीदवार सब्जेक्ट 1 यानी सेक्शन 1 में यहाँ पे इतिहास का चयन किया है तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र तीनों में से कोई एक विषय दे सकते हैं। अगर उम्मीदवार सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन किया है तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से किसी एक विषय का ही चयन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी क्लियरफाई करा दिया गया है। हालांकि जो आप अप्लाई कर रहे थे उस समय भी ये क्लियर किया गया था कि आपको कौन कौन से सेक्शन में कैसे सब्जेक्ट का चयन करना है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो है एक ही सब्जेक्ट जैसे में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों एडमिट कार्ड पर शो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सोने से आपको कुछ नहीं होगा। आपका सेक्शन 1 के अंतर्गत में आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट को पेपर देना होगा। और वही सेक्शन 2 के अंतर्गत जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, अगर सेक्शन 1 में आप अगर ज्योग्राफी नहीं लिए हैं तो सेक्शन 2 के अंतर्गत दे सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स और राजनीतिक शास्त्र का पेपर देना होगा। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट है।
वही दोस्तों दूसरी अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी को रिवाइज कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 1 के अंतर्गत जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी अब हो गए हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल्स दे दिया गया है। जैसे में यहाँ पे क्लास 1 से 5 तक जनरल में यहाँ पे 4413 पोस्ट है, बांग्ला में 86 है, उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते उर्दू में अच्छे खासे सीट है 4932 है, इंग्लिश में यहाँ पे 4889 है, हिंदी में यहाँ पे 4807 है, और इसी प्रकार से यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। वही यहाँ पे 11-12 का भी दे दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे पूरी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितने सीट हैं। तो दोस्तों पटना हाई कोर्ट के बाद में ये 2 नोटिस जारी किए गए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो अभ्यर्थी 6 फेज के अंतर्गत बीएड क्वालिफाइड शिक्षक पद पर नियुक्त थे उनको सीधे बाहर कर दिया है, उनको अब सेवा से बाहर होना होगा, जैसा कि पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो दोस्तों आपको अपडेट कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।